पावरफुल सिनेमा प्रेजेंटिंग कर्व। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक कार एक्सीडेंट में कार के बीच में ही फंस जाती है और वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं होता जो उसे कार से बाहर निकाल सके। अब यहाँ पर ये लड़की किस तरह से सरवाइव करती है, आइए जानते हैं। इस मूवी की कहानी काफी अलग और खतरनाक है, आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक मैलरी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि अपनी कार से अकेले ही एक सुनसान सड़क से जा रही होती है। दरअसल 2 हफ्ते बाद मैलरी की शादी है और वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए एक पास के ही टाउन में जा रही होती है। लेकिन इसी बीच हमें ये पता चलता है कि मैलरी अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर फिर भी उसे शादी करनी पड़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैलरी मेन हाईवे रोड को छोड़कर एक शॉर्टकट रास्ते पर अपनी कार को मोड़ लेती है ताकि वो जल्दी उस टाउन तक पहुंच जाए। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक से ही उसकी कार खराब हो जाती है। मैलरी कार से बाहर निकलकर कार को चेक करने लगती है, कार को ठीक करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उससे कार ठीक नहीं हो पाती। इसलिए अपने फोन से कॉल कर मदद के लिए किसी को बुलाने लगती है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर थी जहां पर उसके मोबाइल में सिग्नल बिल्कुल भी नहीं थे, जिस कारण वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसका नाम क्रिस्टन होता है। वो मैलरी को प्रॉब्लम में देखकर उसकी हेल्प करने लगता है और काफी देर लगाने के बाद फाइनली वो उसकी कार को ठीक भी कर देता है। इसके बाद मैलरी उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो खुद को सेल्फिश महसूस करने लगती है क्योंकि क्रिस्टन ने उसकी कार ठीक करके उसकी मदद की है और वो उसे बिना लिफ्ट दिए ही वहां से ऐसे ही जा रही है। इसलिए वो क्रिस्टन को बुलाकर उसे लिफ्ट देती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब कुछ दूर तक तो क्रिस्टन मैलरी से अच्छे से बात करता है, उसके साथ फ्लर्ट भी करता है, लेकिन धीरे धीरे वो मैलरी के साथ काफी गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिस वजह से मैलरी को उसके साथ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। इसलिए वो अपनी कार को रोककर उसे उतरने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस्टन अब कार से इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं था। वो अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल लेता है और मैलरी को कार चलाने के लिए कहता है। मैलरी उसके हाथ में चाकू देकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो कार को चलाने लगती है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद मैलरी नोटिस करती है कि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। मैलरी इस मौके का फायदा उठाते हुए कार को एक खाई में गिरा देती है और कार को क्रैश कर देती है। अब इस एक्सीडेंट में मैलरी को कुछ भी नहीं होता और जब वो कार से बाहर निकलने लगती है तब वो देखती है कि उसका पैर कार में ही फंस गया है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी पैर फंसने की वजह से वो कार से बाहर नहीं निकल पाती। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टन को इस एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं हुआ था और वो कार से बाहर भी निकल गया था, लेकिन बाहर होने पर भी वो मैलरी की कोई भी हेल्प नहीं करता और उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। अब मैलरी कार में फंसी हुई है, वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, रोती है, पर उसकी सहायता के लिए वहां पर कोई भी नहीं आता और ऐसे ही रात हो जाती है। दरअसल वो एक जंगल होता है, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, जिस कारण मैलरी को सरवाइव करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन किसी तरह से वो कपड़े पहन लेती है, जिससे उसे ठंड से थोड़ी राहत मिल जाती है। पर कुछ समय बाद वहां पर काफी सारे जानवर आ जाते हैं, क्योंकि मैलरी एक जंगल में थी। वो जानवर जैसे ही मैलरी को खाने के लिए उसकी कार के पास आते हैं, तभी मैलरी कार की हेडलाइट्स को ऑन कर देती है और ये देखकर सभी जानवर डर कर वहां से भाग जाते हैं। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह होते ही मैलरी और भी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि उसके पीने के लिए ज्यादा पानी नहीं था और खाना तो था ही नहीं। इसलिए वो पानी से ही काम चलाती है और सोचती है कि कोई ना कोई तो उसकी हेल्प के लिए जरूर आएगा। लेकिन इंतजार करते करते फिर से रात हो जाती है और रात से सुबह हो जाती है, पर उसकी मदद के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था। अब मैलरी सोचती है कि अगर वो यहाँ ऐसे ही ज्यादा समय के लिए रही तो वो नहीं बच पाएगी। इसलिए वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से क्रिस्टन आ जाता है और वो अपने साथ खाना भी लाया था, लेकिन वो खाना मैलरी को देने की बजाय उसके सामने बैठकर खुद ही खाने लगता है। दरअसल क्रिस्टन मैलरी को जलाने के लिए ऐसा कर रहा होता है। वहीं मैलरी की हालत अब काफी ज्यादा खराब होने लगती है
और क्रिश्चियन उसे ऐसी हालत में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही फिर से रात हो जाती है, पर मेलोडी के शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है, वो अब हिल भी नहीं पा रही है, जिस वजह से उसके पास काफ़ी सारे चूहे आ जाते हैं। मेलोडी उन चूहों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो हिम्मत कर एक चूहे को मार देती है। मेलोडी काफ़ी ज़्यादा भूखी है, उसका जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो उस चूहे को ही किसी तरह से खा लेती है, जिस वजह से उसके शरीर में कुछ ताकत आती है। अब सुबह होने पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके फ़ोन पर रिंग बज रही है, लेकिन उसका फ़ोन कार में कहाँ पर है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे फ़ोन मिल जाता है, पर इससे पहले कि वो किसी को कॉल कर सब बताते कि तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। मेलोडी क्रिश्चियन को वहाँ पर देखकर फ़ोन को लुका लेती है, लेकिन क्रिश्चियन ने उसके हाथ में फ़ोन पहले से ही देख लिया था, इसलिए वो मेलोडी से फ़ोन छीन लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेलोडी क्रिश्चियन के हाथ में एक आरी देखती है और मेलोडी को लगता है कि शायद वो उसकी मदद करने के लिए आरी लेकर आया है, और क्रिश्चियन उसे आरी दे भी देता है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि ये आरी कार का दरवाज़ा काटने के लिए नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम इस आरी से अपना पैर काट कर बाहर निकल सकती हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब मेलोडी को वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने पैर को काट कर वहां से बाहर निकलने का फैसला करती है। लेकिन जब वो अपने पैर को काटने की कोशिश करती है तो वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो अपने पैर को काट कर वहां से बाहर निकल सके। इसके कुछ देर बाद फिर से रात हो जाती है और मेलोडी ने पिछले 2 दिनों से पानी नहीं पिया है, इसलिए वो डिहाइड्रेट होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से बारिश होने लगती है और मेलोडी बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाती है। इसके बाद वो अपने कार के रेडियो को ऑन करती है, जिसे सुनने के बाद उसे ये पता चलता है कि शहर में काफी ज्यादा तूफान और बारिश हो रही है, जिस कारण हाईवे बंद कर दिया गया है। अब ये न्यूज़ सुनकर मेलोडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अगर हाईवे बंद है तो सभी लोग उसी रास्ते से गुजरेंगे जहाँ पर मेलोडी फंसी हुई है। और तभी वो देखती है कि सामने से एक कार आ रही है। मेलोडी उस कार को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब वो कार नज़दीक आती है तो हमें ये पता चलता है कि उस कार में कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन ही है। अब क्रिश्चियन को देखकर मेलोडी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस चूहे के खून को अपने पैरों पर लगाकर बेहोश होने का नाटक करती है, और जब क्रिश्चियन मेलोडी को ऐसे बेहोश देखता है तो वो उसे देखने के लिए उसके नज़दीक जाता है। पर क्रिश्चियन जैसे ही मेलोडी के नज़दीक आता है तो वो उस पर अटैक कर देती है और उसे बहुत बुरे तरीके से घायल कर देती है। लेकिन क्रिश्चियन किसी तरह से बचकर वहां से निकल जाता है। अब इसके कुछ ही देर बाद वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। मेलोडी उन पुलिस ऑफिसर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां पर काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से पुलिस को मेलोडी की आवाज सुनाई नहीं देती और वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन को भी देखते हैं, जो पुलिस से ही लिफ्ट लेकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ मेलोडी को ये लगने लगा था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, इसलिए अब वो फाइनली अपने पैर को काट कर यहाँ से निकलने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर को काटने लगती है वैसे ही उसकी कार ज्यादा बारिश होने की वजह से तैरने लगती है, जिस वजह से मेलोडी अपने पैर को काटे बिना ही उस कार से बाहर निकल जाती है। अब कार से बाहर निकलते ही वो वहां से भागने लगती है। अब काफी देर तक भागने के बाद उसे जंगल में एक कैबिन नजर आता है, और जब वो उस कैबिन के नजदीक जाती है तो वो देखते कि उस कैबिन के ओनर को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार दिया था, और उसे वहां पर एक लड़की भी दिखाई देती है जिसे बांध कर रखा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब ये सब देखकर मेलोडी समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि क्रिश्चियन का ही है। मेलोडी जल्दी से कैबिन के अंदर जाकर उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है। पर मेलोडी पर अटैक करता उससे पहले ही मेलोडी वहीं पर रखी गन उठाकर उस पर तान देती है। अब इसी बीच इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, और इस हाथापाई में मेलोडी क्रिश्चियन को कैबिन से नीचे गिरा देती है। अब नीचे गिरने की वजह से क्रिश्चियन काफी ज्यादा जख्मी तो हो ही जाता है, और साथ ही साथ उसका पैर एक पिंजरे में भी फंस जाता है,
इसके बाद मैलरी वहां उसके पास आकर उसे एक चाकू देकर कहते हैं कि वो इस चाकू की मदद से अपने पैर को काट कर वहां से निकल सकता है। और फिर मैलरी उस लड़की को वहां उस कैबिन से फ्री करती है और क्रिश्चियन को वहीं ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।